तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। भगवान तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तरणहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को पूजनीय भिक्षु संघ, वेनेबल जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी और हमारे कार्य इस जो धम्म टॉक के दायक हैं महापात्रा जी और पूर्व वक्ता श्रोतागण और सभी जो बुद्ध भगवान के अनुयायी, जैसा महापात्रा जी ने बताया, सम्यक व्यायाम छठा फैक्टर है ये अष्टांगिक मार्ग का। इसको परिभाषित करने का पिछले संडे को भी हुआ था, आधा रह गया था और बचा हुआ आज मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसमें भगवान बुद्ध ने जो सम्यक व्यायाम जो पहले बताया था कि ये व्यायाम फिजिकल नहीं है, ये मेंटल है। और इसमें जिस तरह हमारे इस लोक में पशुओं का जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा है, मानव में उतनी नहीं है। लेकिन मानव की जो तार्किक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, अध्यात्म शक्ति है, वो उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है कहीं भी लोक में। ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। और भगवान बुद्ध ने बार बार कहा है, हरेंद्र जी ने धम्मपद की व्याख्या करी, उषा बोध ने कर्म की व्याख्या करी, भंते जी ने भी हमसे पहले कहा कि मन को जीतना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब बातें ऐसी हैं भगवान बुद्ध की जो सीधा असर करती हैं अगर इनको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मेरी हमारे उपासकों से, वक्ताओं से कि इतना गहन विषय पे उषा जी का चल रहा है और इनका हरेंद्र जी का चल रहा है, इसको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप देने के लिए जो वो पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ता है उस पर थोड़ा सा बैठ के विपස්සना किया करें, फिर ये चित्त में समाहित हो जाएंगी चीजें और व्यवहार में आने लगेंगी। क्योंकि मेमोरी लॉस होता है, वो निकल जाता है माइंड से, डिसअपियर हो जाता है। और कितने संसार में अड़ंगे हैं और गृहस्थों के पास कितना उसका अपना ऐसा जीवन है जहां पता नहीं कहाँ कहाँ उलझा रहता है। इसलिए जो उस पर ध्यान जरूर लगाया करेगा, विपස්සना जरूर किया करें। भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये जो राइट एफर्ट है, सम्यक व्यायाम, ये भगवान बुद्ध ने निर्वाण की तरफ बढ़ने के लिए या चित्त की शुद्धि के लिए, और जो संयोजन है 10 उनको काटने के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए, और हमारे पता नहीं जब से हम इस जन्म मरण की परंपरा में पड़े हुए हैं, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, इतना ज्यादा भार है चित्त पे, उससे बाहर आने के लिए, उसको वार्ड ऑफ करने के लिए जो सम्यक व्यायाम बताए हैं वही एक रास्ता है।
उसी से सम्यक व्यायाम से, ये सील का पार्ट है, तो उसी से सम्मा दिट्ठी होगी, उसी से सम्मा सती होगी। क्योंकि जब मन ही विचलित है तो फिर तो बाधाएं होंगी। और जब सम्यक व्यायाम पर हम लोग नियंत्रण पा लेंगे तो फिर सारे फैक्टर आसानी से कवर हो सकते हैं, आठों फैक्टर अष्टांगिक मार्ग के। तो ये जो सम्यक व्यायाम है, ये फाउंडेशन है, ये एक ऐसी फाउंडेशन है जिससे इसकी आधारशिला रखी जाती है निर्वाण की। तो ये है, इसमें भगवान बुद्ध ने कहा लिखा है कि वो लोगों को, लोक को दुखों से बचाने की बात करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं करते कि मैं बचाऊंगा। ऐसी बात कभी नहीं कही उन्होंने। उन्होंने कहा मैं शिक्षक हूं, मैं पथ प्रदर्शक हूं, मैं दिशा दे सकता हूं, और अपनी दशा बदलने का काम मेरे मार्गदर्शन पर चलकर आपको ही करना होगा। शिष्यों से कहा उन्होंने। तो वो जो बताया रास्ता उन्होंने उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं सुपर नेचुरल पावर से, या दूसरा व्यक्ति कितना भी लेजी हो और वो इंडस्ट्रियस ना हो, उत्साही ना हो, उसमें जील ना हो, फिर भी मैं उसे मुक्त कर सकता हूँ दुखों से, बाय वर्च्यू ऑफ माई पावर, ऑफ माई एनलाइटनमेंट और सुपर नेचुरल पावर, मैजिकल पावर। उन्होंने कभी इसको कहा ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर जब भगवान दीपंकर ने भविष्यवाणी की थी कि 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद तू बुद्ध बनेगा, तो 4 असंख्य 1 लाख कल्प की शर्त न लगती। वो उसी समय देख लेते ये वर्चुअस है, शीलवान है, इतना दान किया है इसने, तो वहीं उसको उसी स्टेज पे कुछ आशीर्वाद के स्वरूप या अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसके माध्यम से कुछ अपग्रेड कर सकते थे। इतना समय ना लगता उनको। 4 असंख्य 1 लाख कल्प, क्योंकि वो तो चौथे बुद्ध थे और फिर 28वें, इनके बीच में 26 बुद्ध और हो गए। तो उन्होंने कहा फिर कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं ये सारी दुखों की बेड़ियां काट सकता हूं, लेकिन गुरु के रूप में, इस रूप में नहीं कि कोई आशीर्वाद दे दूं, तंत्र मंत्र कर दूं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ऐसा अपने शिष्यों को कहते हैं या किसी भी दुखी आदमी को कहते हैं कि हम आपको मुक्त कर देंगे इस बीमारी से, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी तो लोभ दोष मोह ही है। शारीरिक बीमारियां तो आती जाती रहती हैं, ये तो अनित्यता का भंडार है हमारे पंच उपादान स्कंद। ये तो आज जब तक जिंदा रहता है आदमी, उसमें जो शारीरिक बाधाएं हैं, वीकनेसेस हैं, जरा मरण है, ये तो इसका स्वभाव है। तो जो लोग कहते हैं कि मैं हायर लेवल पे पहुंचा देता सकता हूँ या उनको बचा सकता हूँ, भगवान बुद्ध ने कहा ऐसे लोग वास्तव में अपने शिष्यों को या जो उन पर आश्रित हैं बहुत नुकसान कर रहे हैं उनका, उनको वो हेल्पलेस कर रहे हैं, उनको वो, दे आर डिप्राइविंग देयर करेज,
और एनर्जी, ऊर्जा और वीर्य, वो उनको, उनका जो मनोबल है आगे बढ़ने का, उसको नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट बना रहे हैं उनको। तो ये बहुत बड़ा नुकसान ऐसे धर्म गुरु करते हैं, जो उसका ठेका ले लेते हैं, उसकी मुक्ति का, उसके दुख निवारण का। इसलिए बुद्ध ने कहा, आप अपने मुक्तिदाता खुद ही हैं। तो इसके 4 तरीके उन्होंने बताए हैं सम्यक व्यायाम के, भगवान बुद्ध ने। पहला तरीका उन्होंने बताया है, ये टू अवॉइड, और संवर प्रधान कहा है इसको, पाली में संवर प्रधान का, प्रधान, संवर प्रधान। क्या है संवर प्रधान? इसमें हम सबको, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, या विपස්සना के बैठकर उसी दिन की उसी क्षण की सोचने की बात नहीं है। करेक्शंस तो 24 घंटे करना है, क्योंकि 24 घंटे में नए नित्य नित्य प्रति कुछ हमारे अंदर अकुशल विचार एंटर करते रहते हैं। जैसे हमारे शरीर को धूप, ठंड, भूख और बाहर का ये वायुमंडल, एम्बियंस प्रभावित करता है, ऐसे ही चित्त में, लोक में जो आकर्षण बिखरे पड़े हैं और हमारी वासनाओं के अनुरूप जो सेंस ऑब्जेक्ट हैं, वो तो हमें हर क्षण चित्त में प्रवेश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इविल थॉट, पहला अनहोलसम थॉट, जो अभी चित्त में एराइज नहीं हुए हैं, अभी उनका उद्भव नहीं हुआ है चित्त में, या वो उनका अंकुरित नहीं हुए हैं, तो उनको वो अंकुरित ना होने दें, उसे अवॉइड करें। जब भी कोई थॉट ऐसा आवे अनहोलसम, तो वो, जैसे हमारे चक्षु के जो इंद्री है, सेंस ऑब्जेक्ट है, चक्षु है, स्रोत है, घ्राण है, जिह्वा है, काया है, चित्त है, इनके जो काउंटर पार्ट सेंस ऑब्जेक्ट बाहर हैं, जिनको हम इन रिस्पेक्टिव सेंस ऑर्गन के माध्यम से देखते हैं, और फिर उसको देखने के बाद जो रिस्पॉन्स होता है, उसका जो विज्ञान उत्पन्न होता है, वो कुशल होता है या अकुशल होता है। तो हम तो रात को सोने के टाइम के अलावा इसी से एनकाउंटर होते रहते हैं। तो इसमें हमें क्षण प्रति क्षण अपने ऊपर, चित्त पर परीक्षण करना होगा कि हर चीज देख रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं, जहां जा रहे हैं, चाहे दफ्तर हो, घर हो, बाजार हो, हर जगह ये 6 इंद्रियां, और यही लोक है, यही जीवन है, इसके बिना जीवित भी नहीं रह सकता आदमी, क्योंकि ये चित्त की खुराक है, इसी से चित्त सस्टेन करता है, यह आहार है। ये 6 इंद्रियों के माध्यम से जो हमारे अंदर बात रिस्ट्रेन करने की है, बाढ़ है आ रही है, डैम बनाने की बात है, उसको चैनलाइज करने की बात है, उसे डिवेस्टेटिंग फोर्स को एक पॉजिटिव फोर्स में बदलना है। उस जो वो जो इतनी ताकत से आ रहे हैं संवेग, इम्पल्सिज, उनको रिस्ट्रेंट करना है। फिर जब रिस्ट्रेंट हो जाएंगे, वही फोर्स हमारी पॉजिटिव एनर्जी में समाहित हो जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो अकुशल विचार आने ही बंद हो जाएंगे। जब डैम बना दिया जाता है, तो बाकी एरिया सुरक्षित हो जाता है।
तो पर्टिकुलर इंद्री के जो सेंस ऑब्जेक्ट हैं इसको करना होता है, फिर वो धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, अटेनुएट हो जाते हैं वो। ये इसी तरह चलता है, एकदम नहीं होगा, ये दमन नहीं, रिप्रेशन नहीं हो सकता इसका। सोच समझ के उसका लाभ हानि, कुशल है कुशल के जो हमारा क्राइटेरिया है उस पर वे करना पड़ेगा। तो एक ये है, पहला तो ये है संवर प्रधान, अवॉइड करो उसे, उसको अवॉइड करो। अच्छा, दूसरा है इसमें अबंडन, उसका परित्याग करो। इसको प्रहाण कहते हैं, प्रहाण माने नष्ट कर देना, प्रहाण प्रधान, ओवरकम इंग्लिश में अबंडन है, ओवरकम है, प्रहाण करना, उसका पाली का तो वर्ड प्रहाण प्रधान ही है इसका। तो उसको अबंडन करता है और उसमें एनर्जी लगाता है अपनी विजडम की, जो हमें सम्मादिट्ठी की, जो उसको उसका एंटीडोट है, जो सीधा उसको काटता है। तो उसको विजडम उसका एंटीडोट है, सभी चीजों पर वो ही करता है कंट्रोल में। तो डेवलप्स एनर्जी एंड स्ट्रेंथन्स हिज माइंड टू एंड इट, इसको अबंडन कर दो उसको। जो अबंडन किसे करना है? जो पहले से अकुशल आ चुके हैं। पहला तो है आने ना दो, अवॉइड करो। सील से संवर प्रधान, जैसे सीलों का आता है संवर प्रधान, तो उसका फिर जो आ चुके हैं उनको निकालना है। जैसे नाव में पानी आ गया, अगर नहीं निकालेंगे तो वो डूब जाएगी। बरसात में घरों में पानी घुसता है, वो निकालना पड़ता है। तो इसी तरह जो इविल थॉट्स है पहले से एंटर कर रखा, कितने एंटर हुए पड़े हैं सदियों से, जन्मों से, करोड़ों जन्मों से। किसी भी योनि में तृष्णा पीछा नहीं छोड़ती, कामराग पीछा नहीं छोड़ता, दूसरे को मारना, हत्या करना पीछा नहीं छोड़ता। तो ये सब बातें हैं जो आ चुके हैं, उनको अबंडन करना है। फिर इसको है, फिर वो डिसअपियर होंगे, धीरे धीरे निकालिए। अबंडन करने के ऐसी तरीका है, जैसे हम लोग अपने पर्टिकुलर लाइफ में मान लिया कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंकिंग करता है, जो भी वायलेशन करता है 5 सीलों का, तो उसको फिर रिक्यूपरेट करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर बड़ी आपको लगेगा कि देखो मैंने अब शराब छोड़ दी है। एक ही अपने आप में हैप्पीनेस पैदा होगी, उससे इनकरेज होगा फिर व्यक्ति, क्योंकि उसका आर्थिक स्थिति संभलेगी, उसका शरीर ठीक होगा, बीमार, उसका लीवर सोराइसिस नहीं होगा। तो ये सब चीजें हैं, उसको साथ साथ में इसकी फीलिंग भी मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है। वो तो ये तो जितना भी करते जाएंगे हम लोग उतना ही उसका इफेक्ट आने लगता है। तो जितने पहले से अराइज हो चुके हैं एंड दे आर सेटल्ड डाउन इन द साइके, तो उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली उनके नुकसान को देखते हुए कि ये क्या कॉज करेगा, डैमेज करेगा या वर्चू या वर्चुअस बनाएगा मुझे, उस तरह करना पड़ेगा ये। फिर तीसरा है टू, उसका भावना प्रधान है, टू डेवलप। तो डेवलप करेंगे हम फिर उसको। तीसरा क्या डेवलप करेंगे? जो अच्छे विचार, कुशल, होलसम, लोक कल्याणकारी, स्वयं कल्याणकारी, दूसरों के लिए कल्याणकारी, अपने लिए कल्याणकारी, जो हमारे चित्त से, वाणी से और काया से जो हमारे संस्कार हैं, वो जो हम अभी तक हम नहीं कर पाए,
उदाहरण के तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे दान, वो दान नहीं देते और दान देने के भाषण देते हैं कि दान का बड़ा महत्व है। वो तो ऐसे ही है, जैसे पानी में पत्थर रख दो, इनसोल्यूबल है, वो घुलेगा ही नहीं, तो उसका लाभ थोड़ा ही मिलता है उसको, क्योंकि अपने अंदर तो उसने उसको ग्रहण किया नहीं। उसको इस तरह करो जैसे पानी में चीनी घुल जाती है, वो अंदर सेचुरेट करे हमारी इंद्रियों को, उनमें संवेदना पैदा करे, दान देने की लाभ क्या है इस एग्जिस्टेंस में और फ्यूचर एग्जिस्टेंस में। तब उसको वो धर्म श्रवण से होगा, किताब पढ़ने से भी होगा वो, लेकिन प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा जब धारण नहीं करेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, इस लोक में जब उनसे पूछा गया सबसे कठिन काम क्या है, तो उन्होंने कहा देना। ही रिप्लाइड इन ए वर्ड, देना। और उन्होंने ऐसे ही करके दिखाया कि इस तरह हम मांग रहे हैं, ये जो मेरी हाथ की पोजीशन है, बेगिंग, मांग रहे हैं, कोई दे रहा है, और इसी को इस तरह मेरा ही हाथ है, इस पोस्चर में आने के लिए जो देने का नीचे से पकड़ कर देते हैं, इस पोस्चर में आने के लिए आनंद करोड़ों जन्म निकल जाते हैं। उन्होंने कहा मैंने दान के सहारे पर, दान की पारमिता के आधार पर करोड़ों वर्ष देवलोक में राज्य किया है। तो ये उदाहरण दिया, तो ये डेवलप करने पड़ेंगे। दान है, करुणा है, मैत्री है, जो हमारे जो कुशल हैं, जो 10 अकुशल हैं, उधर 10 पैर उनके वो हैं। तो इस तरह उसे पैदा करना होगा, जो यट नॉट यट अराइजन, जो कुशल विचार अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनको उत्पन्न करना पड़ेगा। कैसे? दूसरों को देख के, धर्म श्रवण करके, दूसरे जो दे रहे हैं, उन्होंने सब आडंबर छोड़ रखे हैं, वो कितने सुखी हैं, और कुछ हम ऐसी जगह दे रहे हैं जहां पात्रता ही नहीं है, जा रहे हैं, घूम रहे हैं लंबे लंबे रास्तों पे, लेकिन उसका यूजफुलनेस तो, इसकी यूटिलिटी तो है नहीं कुछ भी। भूखे को रोटी नहीं दे रहे हो, तो फिर क्या? जो देने, जो दान नहीं करता, मेरा तो ये मानना है, पर्सनल मेरा अनुभव है, जो दान नहीं करता तो सम एक एक अच्छा मानव नहीं है, क्योंकि उसे दूसरे के जीवन की चिंता नहीं है। ये क्रूअल काइंडनेस कह सकते हैं इसको आप। ये तो क्रूअल काइंडनेस है, ऊपर से हम कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन अंदर से करुणा नहीं है। करुणा होगी तो देगा, मैत्री होगी तो देगा। तो इसी तरह भगवान बुद्ध ने कहा, इसको डेवलप करना है। आप सब समझते हैं, इन सारे विषय विश टू ऑल द 6 सेंस ऑर्गन्स को देख कर जो हमारे दो विचार पैदा होते हैं, कुशल या अकुशल, तो वहां कुशल को ग्रहण करना है, जो अभी हमारे अंदर थॉट अराइज नहीं हुई। फिर चौथा है इसमें, उसे मेंटेन करना, अनुरक्षण प्रधान है ये। जो अच्छी मेरिटोरियस जो है हमारे, हमने ग्रहण कर लिए, जिन्हें पारमिताएं कहते हैं, जैसे 10 पारमिताओं को सुमेध पंडित ने ग्रेजुअली पूरी करते गए, करते करते फिर एनलाइटनमेंट हुआ। तो इसी तरह है, सबका यही है, क्योंकि यही रास्ता ही है। चाहे सेविंग करनी हो घर में, अपनी इकोनॉमी सुधारनी हो, तो भी वही तरीका है, सेविंग करेंगे।
रिस्ट्रेंट वे में संयम से, मॉडरेशन से खर्चे करेंगे, हर महीने कुछ बचाएंगे तो समृद्धि आएगी। और जब हम कुछ बचाएंगे ही नहीं, उसका अनुरक्षण नहीं करेंगे और मेरी इनकम से ज्यादा खर्चे करेंगे, तो फिर मेंटेन कैसा होगा फैमिली? तो ये अनुरक्षण प्रधान है, मेंटेनेंस है इसका। तो इसको 24 घंटे हम जो 7 बोझंगम है भगवान बुद्ध ने बताया है, उसको दृष्टिगत रखते हुए करेंगे इसको हम। जो हमारे 7 बोझंगम है वो है ही ये, जो हमारा सती है, सम्मा सती, और धर्म विचय है, तीसरा प्रीति है, चौथा शांति है, खांति, फिर समाधि है, फिर उपेक्षा है। ये जो 7 हैं बोझंगम, कि इस तरह इसको डेवलप करके इनका फिर अनुरक्षण करना है, मतलब मेंटेन रखना है। उसमें नीचे रोल बैक नहीं होना है। दान दे रहे हैं, और दान देने में ऐसा भी नहीं है, भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई एक कन्फिस्केट थोड़ा ही करेंगे किसी से कि छीन लेंगे। जितने दे के दिल, मन को, चित्त को पछतावा ना हो, बस इतना उन्होंने सरल कर रखा है। ये नहीं कहा कि आप अपनी दैनिक जीवन की जो अपनी आर्थिक बजट है आपका, उसे डिस्टर्ब करें और देने के बाद आप पूरा महीना परेशान रहें, तो अकुशल होगा, क्योंकि फिर दान की चेतना खराब होगी। अनुरक्षण करें और उसमें से उतना दें जिसे दे के पछतावा ना हो। तो इसमें ये जो 4 इन्होंने बताए हैं, इसके बारे में भगवान बुद्ध ने फिर कहा है आगे, ये किस तरह करने हैं। ये जो 4 हैं इनका, इसको ये करना किस तरह है? ये करना है, इसके 5 तरीके बताए भगवान बुद्ध ने। इसके 5 तरीके हैं। अगर कोई इविल थॉट आ गया है मन में, आते ही रहेंगे, आते हैं, तो राग द्वेष मोह उनका मूल जो आधार है। अगर आते हैं, और कैसे? तो जैसे कोई बात आई, उदाहरण के तौर पर किसी स्त्री या पुरुष को, और वैसे वर्षा पुरुष को स्त्री की तरफ देख के, या किसी भव्य इमारत की तरफ देख के, कंपेरेटिवली मेरे पास ऐसा नहीं है, या कोई गाड़ी किसी की जैगवार है, बड़ी महंगी है, और मेरे पास एक वो सस्ती है, तो उसको देख के अगर ऐसा विचार पैदा होता है, तो उसका काउंटर जो कुशल है उस पर ध्यान लगाओ, कि इसको तो मेरे तो इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, रिश्वत लेनी पड़ेगी, चोरी करनी पड़ेगी, झूठ बोल कर कुछ करना पड़ेगा, तो फिर उसके दुष्परिणाम देखो। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर ऐसा कोई विचार आवे, तो उसके अकुशल के स्थान पर कुशल सोचो, कि उसमें ज्यादा, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, और ये तो मेरे बस का नहीं है, और फिर इसमें नुकसान बहुत है इस तरह चलने में। तो फिर वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि वो आदमी अपना भला बुरा सोच ही रहा है, तो उससे घबरा जाएगा कि नहीं भाई रहने दीजिए, हम तो ऐसे ही ठीक है। तो व्हेन देयर इज इविल थॉट इन द माइंड, तो यू शुड फोकस द माइंड ऑन द होलसम, जो कंस्ट्रक्टिव है और बेनिफिशियल है। दूसरा, जो अगर अभी भी उसके मन में जो है वो बात आती है, फिर वो
पहले तो कहा कुशल से अकुशल से कुशल की तरफ जाओ, दूसरे में कहा कि फिर उसके डिसएडवांटेजेस जो भी मैं बता रहा था, ये कनेक्टेड है ना, इंटर रिलेटेड हैं ये सारे, एक दूसरे पर लैप ओवरलैपिंग होती है इनकी, तभी कंटिन्यूटी बनती है इनकी, इंसेपरेबल हैं ये। तो उसके जो तो डिसएडवांटेज ये क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पहले मैं कहा थॉट बदल दो, थॉट तब बदलेगा जब उसकी नुकसान दिखाई देगा, इसलिए इंटरकनेक्टेड है। तो फिर वो दूसरे पे जाएगा, अगर फिर भी बात ना बने, फिर तीसरे में उसको सोचना चाहिए कि ये जो थॉट आया है अनहोलसम, तो उसके जाइए कि ये कितना घातक है, तो उस पर ध्यान ही ना दो, एक ये तरीका, डोंट पे अटेंशन, उसे छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो उसे, अबंडन कर दो उसे, रिमूव और इफेस फ्रॉम द मेमोरी ऑफ द माइंड, तो वो फिर वेनिस होगा। अगर उसमें अभी भी वो पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो उसके लिए आप फिर ये सोचना पड़ेगा इन टोटलिटी कि ये तो मेरे अंदर कितना इसका प्रभाव है, वो डरेगा, डर के ही आदमी करता है कुछ। इनके रूट कॉज पर जाएगा फिर वो, ये उठ कहाँ से रहा है, चौथे में उसके रूट कॉज ढूंढेगा वो, कहाँ से अराइज हुआ था ये। इसके लिए वापस जाना पड़ता है थॉट प्रोसेस में, क्योंकि बिना सेंस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद जो वहां से फीलिंग पैदा होगी, फिर स्पर्श पैदा होगा, फिर तृष्णा पैदा होगी, तो वो वहां से रिट्रोस्पेक्टिव पीछे जाना पड़ेगा कि आया उठा कहाँ से ये। अच्छा फिर ऐसे ये बहुत संभव, मैंने इसको करके देखा है कि ये थॉट चला था कहाँ, कहाँ से, फिर वहीं पहुंचेगा उसी ऑब्जेक्ट को जहां से अराइज हुआ, तो फिर उसी रूट कॉज को हटाना पड़ेगा। अच्छा वो चीज देखी थी मैंने, फिर वहीं से ये इतना प्रोलिफरेट हो गया, आगे बढ़ गया, उसकी लिंकेज है बिल्कुल उससे जुड़ता चला जाता है, हमें पता भी उसकी गति बहुत है, उसी के जो सिनोनमस चीजें हैं उसी की तरह की चीजों से जुड़ जाता है वो, मकान है तो मकान है, गाड़ी है तो गाड़ी है, वो थॉट उसी एनालोगस जिसे कहते हैं। तो ये उस पर ध्यान देना चाहिए कि इसका रूट काज क्या है। फिर अगला जो है उसका, फिर ये तो भगवान बुद्ध का अपना तरीका पांचवा जो बताया उन्होंने, ये हम लोगों का इस पे तो जब बहुत आगे चला जाता आदमी, एक किस्म का ये तो मेरे ख्याल से इसको हमने करके नहीं देखा, कि उन्होंने कहा कि अगर इस पे भी ना जाए तो अपने दांतों को ऐसे सीधे दबाओ जहां है ऊपर के नीचे वाला जो हमारा रॉ है, जॉ जॉ जबड़े का जो दांतों की रॉ है, ऊपर के उसे सेट करो उस पे, उसके ऊपर रखो और फिर क्लेंच उसे दबाओ उनको पूरी ताकत से। और ये जो जीव जो हमारी टंग है, ऊपर जो हमारा पैलेट है, तलवा कहते हैं जिसको, तो उसे इसके प्रति से ऊपर सटा दो तलवे से, स्टिक टू द पैलेट, द टंग शुड बी प्रेस्ड अगेंस्ट द पैलेट,
ऐसे लगा कर दबाओ इसको, और जितनी ताकत लगे, और फिर उसको, फिर ध्यान यहीं आ जाएगा। जब इसमें तनाव आएगा तो वो सारी चीज फिर बॉडी, माइंड वहां फोकस करने लगता है जहां कुछ तनाव है। तो ये तरीका पांचवा, 5 तरीके ये भगवान बुद्ध ने बताए हैं। दोनों दांतों के सेट को, लोअर एंड अपर, एक दूसरे पर स्ट्रेट रख के उसको पूरी तरह दबाओ, क्लेंच करो, जैसे मुट्ठी को क्लेंच करते हैं, दबाते हैं पूरी तरह। और जो हमारी जीभ है, तलवे से सटा के उसे प्रेस करो ऊपर, वहां भी फोर्स लगाओ। तो ये भगवान बुद्ध करते थे, सभी भिक्षु और जो लोग हुए हैं। तो इसमें ये बातें बताई गई हैं। अब इसमें जो है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं देख रहा था, ये जो हमारे जो सम्यक व्यायाम है, ये जो हमें जो बीमार ही नहीं बनाती है, हमारी वासनाएं, राग द्वेष मोह, लोभ द्वेष मोह, मान दिट्ठी, जितने भी हैं ये 14 अकुशल मूल, जो 14 अकुशल वो हैं चैतसिक, ये क्योर भी करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें लिखी है किताब में, that even a so grossly physical complaint as dental matter may be due to the mental causes was maintained in a paper read in the American Dental Congress in 1937. The author pointed out that children living in a perfectly satisfactory diet may still suffer from the dental decay. In such cases, investigation generally shows that the child's life at home and at school in the some way unsatisfactory. The teeth decay because their owner is under mental strain. अब देखिए भगवान बुद्ध का, ये तो डॉक्टरों की रिसर्च है। 1937 में अमेरिकन डेंटल कांग्रेस हुई थी, तो वहां एक डॉक्टरों के समूह ने ये जो पेपर दिया, इसमें ये भी लिखा गया कि वो मेंटल स्ट्रेस से भी होता है ये डिके दांतों का। तो क्योंकि ये तो हमारे पंच स्कंध हैं, अनित्य हैं, और जब स्ट्रेस होगा तो हर चीज को विकन करेगा, नहीं कमजोर करेगा ये, हर चीज को। तो इसी को तो ये क्योर भी करता है। कैसे क्योर करेगा? इस संसार में जो राग द्वेष मोह है, जो चित्त में सेट है, एम्बेडेड है सिंस टाइम इमेमोरेबल, हम याद नहीं है कब से, इसे अगर कोई निकाल सकता है चित्त से, जिसमें रंगा पड़ा हुआ हमारा चित्त, बल्कि उसमें खोया हुआ है, लिपटा हुआ है, इतना उसमें, हम उसी 24 घंटे वही आता है सामने, क्योंकि उसकी क्वांटिटी 99% है, और जो मेरिट का है वो 1% से भी कम होगी। लेकिन इसको बुद्ध ही निकाल सकते हैं। इट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स इन द वर्ल्ड। जो 3 अनहोलसम रूट जो हैं, राग द्वेष मोह के, इनकी फिर ब्रांचेज हैं, आप सब जानते हैं। तो इनको केवल और केवल बुद्ध ही रेडिकेट कर सकते हैं बाय हिज टीचिंग्स। ये नहीं कि कोई ऐसा वो हमें वो दे देंगे एम्ब्रोसियल डोज, या डिकॉक्शन बना देंगे, या कोई सस्पेंस, मतलब यह लिक्विड वो दे देंगे, लिक्विड, वो नहीं। उनकी जो शिक्षाएं हैं, उदाहरण है, जब मैं कह रहा था ग्रेजुअल, जब उससे निकलती रहेंगी वो, धीरे धीरे एक एक छूटती रहेगी इंस्टिंक्ट, मूल प्रवृत्ति, क्योंकि हैबिट जल्दी छूट जाती है, इंस्टिंक्ट बहुत मुश्किल होती है, मूल प्रवृत्ति और तो इनेट होती है, बाय बर्थ होती है। अंगुली माल कैसे अरहत हो गया, आम्रपाली कैसे अरहत हो गई,
आलवक राक्षस ह्यूमन फ्लैश खाता था, कैसे अरहत हो गया। सुनीत भंगी जो इतना डिप्राइव्ड था वो अरहत हो गया। मतंग चांडाल कहते थे वो अरहत हो गया। वच गोत्र है जो आत्मा ही परमात्मा का पोषक था, वो अरहत हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो आज हम बैठे हैं, जिनकी देन है, धर्म जिंदा है पूरे वर्ल्ड में, अशोक महान। कैसे उदाहरण है ये। अशोक महान जो भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलकर लाखों लोग की हत्या करने वाला चंडा शोक धम्मा शोक बन गया। देवा नाम पिए धम दस्सी अशोक हो गया। सबसे बड़ा दान पुत्र और पुत्री का कर दिया संसार में। तो ये इसके उदाहरण है। ये बिगड़ना तो सरल है, लेकिन ये क्योर भी है। ये ऑप्टिमिस्टिक पेशेंट की तरह है। अस्पताल में वो मरीज जल्दी ठीक होता है जिसे इस पंचस्कंधों का पता है कि इनका स्वभाव ही दुख है। और जो इस शरीर को ही जीवन समझे बैठा है और 24 घंटे घबरा रहा कहीं मर ना जाऊं, विल पावर कमजोर हो चुकी है, 24 घंटे मृत्यु का भय सता रहा है, जो जनरली है अच्छे खासे लोगों को, नॉट ओनली द सिक पेशेंट। तो उस कंपेरेटिवली टू द पर्सन हु इज होपलेस एंड पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, उसके चांसेस रिकवरी के और सर्वाइवल के उससे बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस शरीर के स्वभाव को जान रहा कि ये तो है ही ऐसा। मरम्मत होगी, फिर होगा, फिर बीमार पड़ेगा, कितनी बार बीमार होंगे, कितनी बार ठीक होंगे। लेकिन ऐसा है इसमें, भगवान ये लिखा है इसमें, एन ऑप्टिमिस्टिक पेशेंट हैज मोर चांस ऑफ गेटिंग वेल देन ए पेशेंट हु इज वरीड एंड अनहैप्पी। तो इसके उदाहरण हैं, आप तो सभी देख रहे हैं। भाई अब तो मौत आनी ही आनी है, अब क्या कर सकते हैं। लोग समझा रहे हैं, वो मान ही नहीं रहा। वो चले गए, बैठ के उठ कर फिर चिल्लाने लगा, या नहीं भी चिल्ला रहा तो ना खाना ढंग से खा रहा है, ना दवा टाइम पर ले रहा, क्योंकि सोचने लगा मरना ही है। तो ये जो भगवान बुद्ध के जो सम्यक व्यायाम है, ये आधारशिला है, सील का पार्ट है, क्योंकि सील द फाउंडेशन। तो ये पूरा हो गया। और भी है लेकिन इतना डिटेल्ड है, जो देखा, जो वाइटल पॉइंट्स थे मैंने कवर करे। तो ये सम्यक व्यायाम पर था। अगले में सम्मा सती का हम चलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब पुनः सभी बुद्धों से प्रेयर करता हूँ कि जितने हमारे श्रोतागण हैं, वक्तागण हैं, भिक्षु संघ है, जो हमारे इसके दायक हैं, महापात्रा जी, क्योंकि धर्म दान कर रहे हैं। मैं महापात्रा जी से पर्सनली भी कह रहा था, इसको छोड़ना नहीं। बहुत बड़ा अवसर मिला है इस जीवन में, इस धर्म दान को छोड़ना नहीं, यही कल्याण करेगा, यही कल्याण मार्ग। तो सब दानम धम दानम जिनाती, सब रसम धम रसम जिनाती, सब रत्तिम धम रत्तिम जनाती, कण हक खयो सब दुखम जनाती। सभी दानों में को धर्म का दान जीत लेता है, सभी रसों को धर्म का रस जीत लेता है, सर्वश्रेष्ठ है। जितने अनुराग हैं संसार में, उनमें सबसे बड़ा अनुराग धर्म के प्रति अनुराग है, और तृष्णा का क्षय दुखों का अंत कर देता है। तो सबको साधुवाद, सबका मंगल हो, कल्याण हो। मेरा सभी को नमो बुद्धाय।